हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है नौकरी ससुर जी की होगी पर मेहनत तो मेरे पति करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मेरी शादी है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी ही 20 की हुई हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी जल्दी करने की ठान ली थी। जब से मम्मी दुनिया छोड़कर गई थी तब से पापा बस मेरी शादी कर मेरे शादी की जिम्मेदारी से आजाद होना चाहते थे। मेरा भाई भी है, छोटा है, अभी 10वीं क्लास में है। पापा ने मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढा है, वह इंजीनियर है। उसकी 4 बहन है, पापा नहीं है, वो इकलौते भाई हैं। बारात आई, धूमधाम से मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल गई। उनके रिश्तेदार बहुत हैं। घर में खूब भीड़ भाड़ थी, कोई बहू तो कोई चाची तो कोई मामी कहता। इतने सारे रिश्ते देख मैं परेशान हो गई थी। ढेरों रस्में शुरू हो गई। रस्में पूरी होते बहुत देर हो गई थी। मुझे कमरे में ले जाया गया, तभी मेरी सारी नंद दरवाजे पर खड़ी होकर मुझसे नेक मांगने लगी। मुझे समझ नहीं आया क्या दूं और कितना दूं। बस पर्स में पापा ने पैसे दिए थे। मैं पर्स में हाथ डाली और जितना निकला उन्हें देते हुए बोली, आप सब ले लो। मैंने नहीं देखा कितना है, पर शायद उनकी सोच से ज्यादा ही था। वह खुश हो गई और छोटी वाली नंद बोली, ऐसी भाभी सबको मिले। मैं अंदर चली गई। मेरी तीनों नंदों की शादी हो गई थी, एक छोटी बाकी थी। वही भाभी भाभी बोल मेरे साथ लगी रहती थी। 1-2 दिन रहकर तीनों नंद अपने अपने घर चली गईं। मेरे पति अच्छे स्वभाव के थे, सीधे साधे। मेरी सास जो बोलती वही करते। महीने का तनख्वाह भी घर आते ही अपनी माँ को पकड़ा देते और खुद की जरूरत के लिए उनसे ही मांगा करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। मैं उन्हें समझाती कि अपने खर्च का आप रख कर ही माँ को दिया करो, पर वह नहीं सुनते। शादी के 1 महीने बाद मेरी दूसरी नंबर वाली नंद की तबीयत खराब हुई। मेरी सास के पास फोन आया, मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, पैसे भेज दो। माँ जी हाँ बोलकर अपनी छोटी बेटी से बोलकर पैसे भिजवाए। मुझे यह देख ठीक नहीं लगा। फिर मैंने सोचा शायद अभी उनके पास पैसे की परेशानी होगी। मैं कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि मेरे पति के कमाए पैसे उनकी तीनों बहनों को हर महीने जाता है, वह भी पूरे 15,000। और तो और जब कभी वह बीमार होती हैं तो उनका इलाज भी मेरे पति ही कराते हैं या पैसे भेजते हैं। मुझे यह बात मालूम हुई तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश की, पर वो मना करते हुए बोले, जब से मेरी नौकरी लगी है मैं ऐसा ही करता हूँ। अपनी बहनों को महीने का 15,000 उन्हें देता हूँ और अब तुम्हारे आने पर ऐसा नहीं किया तो उन्हें लगेगा पत्नी के आते ही उनका भाई बदल गया है। मैं बोली, अब मैं आ गई हूँ, आपके खर्च बढ़ेंगे। जब आपकी बहनों पर लुटाओगे तो खुद के लिए क्या बचाओगे। मेरे पति आशीष बोले, वो हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, बोलकर बात टाल दी। पर मैं भी जिद्दी थी, कहाँ मानने वाली थी। मैंने अपनी सास से बात करने की सोची। 2 दिन बाद मेरी छोटी नंद का जन्मदिन था, जिसमें मेरी तीनों नंद और नंदोई भी आए थे। देर रात बर्थडे पार्टी खत्म हुई, सभी मेहमान चले गए। चारों बहन और सास बैठी थी। मेरी पति और तीनों जीजा जी दूसरे कमरे में थे। ये ही मौका था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे आपसे बात करनी है। माँ जी बोली, बोलो बहू। मैंने कहा, माँ अब तो छोटी नंद जी की भी शादी जल्दी करनी होगी, तो उनके लिए पैसे बचत करना शुरू कर दीजिए। आज के वक्त में तो अच्छे लड़के तभी मिलते हैं जब दहेज अच्छा हो। अभी से ही बचत होगी तभी तो अच्छा रिश्ता होगा। अब यह अकेले कमाने वाले और खर्च इतना कैसे होगा। एक काम करिए, आप जो पैसे तीनों दीदियों को देती हो वो बंद कर दो। वैसे भी जब कोई बीमार होती हैं तो खर्च आप ही करती हो, तो पैसे देने की क्या जरूरत। आपने तो सभी दामाद चुन चुन कर ढूंढे हैं, किसी भी जीजा जी को किसी चीज की कमी नहीं है। तभी बड़ी दीदी बोली, देखो भाभी ऐसा सोचना भी मत। भाई की नौकरी मेरे पापा की देन है, उनकी जगह पर उन्हें नौकरी मिली है तो खर्च तो देना होगा। मैं बोली, दीदी भले नौकरी ससुर जी की होगी पर मेहनत तो मेरे पति करते हैं और अब खर्च बढ़ जाएगा। कल को मेरे बच्चे होंगे तो कैसे होगा। आपके भाई आप सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभा लिए। दीदी भगवान का शुक्र अदा करो कि आप सबको इतना अच्छा घर परिवार और पति मिला है। आप लोगों को तो किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना। मेरी सास एकदम चुप्पी साधे सारी बातें सुन रही थी। मैं यहीं नहीं रुकी। मैं बोली, दीदी आप लोगों को तो खुद अपने भाई को कहना चाहिए था कि भाई अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तू हम लोगों की फिक्र छोड़, अब खुद को देख।
एक, और अब आपकी छोटी बहन भी तो है, उसे खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे ससुराल। दूसरे नंबर वाली दीदी बोली। पर भाभी, तभी माँ जी तपाक से बोली, बस आप कोई बहस नहीं, बहू कोई गलत नहीं बोल रही है। अरे जब से तुम्हारा भाई नौकरी कर रहा है तब से तुम्हारे पापा से बढ़कर किया है। तुम्हारे पापा होते तो भी शायद जो हर महीने पैसे तुम्हें देते हैं वह तुम्हारे पापा नहीं देते। उनका तो मानना था कि ससुरेतीन बेटियों को पैसे देने की आदत नहीं डालनी चाहिए। एक बार लत लगी तो उनका मुंह और खुल जाता है। मैंने तो फिर भी आशीष से तुम लोगों के लिए इतना कुछ करवाया। जो बातें मुझे तुम लोगों को समझानी चाहिए थी वह बातें मेरी समझदार बहू ने समझा दी। ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी? आज के बाद तुम लोगों को कोई खर्च नहीं मिलेगा और इस बारे में कोई दोबारा बात भी नहीं करेगा। मुझे अपने बहू और छोटी बेटी के बारे में भी सोचना होगा। तुम लोगों का तो घर अच्छा खासा बसा बसाया है। सासू माँ के मुँह से यह बात सुन मेरे मन में लड्डू फूटे जा रहे थे और मेरी तीनों नंद का चेहरा देखने लायक था। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।